आखिरकार जो टीम इतनी अनस्टेबल लग रही थी और हारे ही जा रही थी, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कैसे जीत गई। ये वीडियो है हाउ इंडिया वन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो शुरुआत होती है इंडिया की होम सीरीज न्यूजीलैंड के साथ, जो कि एक टेस्ट सीरीज थी और इंडिया उससे बुरी तरीके से हार गई थी और वह वाइट वॉश होकर हारी थी 3-0 से। इंडिया टीम के फैंस और इंडियन क्रिकेट टीम खुद बहुत ज़्यादा निराश थी, लेकिन फिर आई बीजीटी, जो कि थी ऑस्ट्रेलिया में। पहला टेस्ट हम पर्थ में खेल रहे थे और वो बड़े डोमिनेंट तरीके से हम जीत गए, लेकिन बाकी टेस्ट में इतना गंदा परफॉर्म करने के बाद इंडिया वो बीजीटी हार गई। उसके बाद आई इंग्लैंड के साथ सीरीज, जो कि थी एक T20। और जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि इंडिया T20 में कितना डोमिनेट कर रही है। वो सीरीज इंडिया 4-1 से जीत गई। उसके बाद आई ओडीआई सीरीज, जिसने डर का माहौल पैदा कर दिया, क्योंकि इंडिया जो लास्ट ओडीआई खेली थी श्रीलंका के साथ, वो इंडिया हार गई थी, जो कि एक सीरीज थी और वह इंडिया 2-0 से हार गई थी। फैंस बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने उस सीरीज़ को जीत के मुंह बंद कर दिए। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होने लगी कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया गया। पर शुभमन गिल ने अहमदाबाद में एक सेंचुरी लगाई और उससे पहले दोनों मैचों में हाफ सेंचुरी लगाकर सबके मुंह बंद कर दिए। फिर एक बड़ी और मेजर कंट्रोवर्सी हुई कि मोहम्मद सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया गया। इसकी बात हम आगे वीडियो में करते हैं। फैंस ने ये भी सवाल खड़े किए कि करुण नायर, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी ज़्यादा धूम मचा रहे थे, उन्हें टीम्स में क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। पर फिर एक मेजर कंट्रोवर्सी हुई कि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के कंपैरिजन में क्यों लाया गया है। इसकी बात भी हम आगे वीडियो में करेंगे। फिर आई डेट 20 फरवरी 2025, जब इंडिया ने अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला और इतना अच्छा खेला कि इंडिया वो मैच 6 विकेटों से जीत गई। उसमें शुभमन गिल की एक सेंचुरी और लाला शमी की एक 5 विकेट हॉल भी शामिल थी। ऑल्दो तौहीद हृदय ने एक सेंचुरी मारी, लेकिन वो इस मैच को जीत ना पाए। उसके बाद सबसे इंटेंस मैच 23 फरवरी 2025 को खेला गया, जो था इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया बड़ी ही अच्छी फॉर्म में लग रही थी, इसलिए सब फैंस की यही उम्मीद थी कि इंडिया जीत जाए, और वैसा ही हुआ। किंग कोहली ने एक धमाकेदार सेंचुरी मारी और इंडिया वो मैच भी 6 विकेटों से जीत गई। फिर अगला मैच था हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो था 2 मार्च को। इंडिया ने 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और वरुण चक्रवर्ती की उसमें 5 विकेट हॉल भी शामिल थी। और वरुण चक्रवर्ती ने इसी 5 विकेट हॉल से सभी हेटर्स के मुंह बंद कर दिए, जो उन्हें KKR कोटा के नाम से बुलाते थे। हर्षित राणा ने भी पहले 2 मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर उन्हें वरुण चक्रवर्ती से रिप्लेस कर दिया गया। श्रेयस अय्यर को भी अब लोग मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से जानने लगे थे, क्योंकि वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे नंबर 4 पे कि कोई उन्हें ड्रॉप कर ही नहीं सकता था। और सारे लोग यही मांग कर रहे थे कि उन्हें BCCI कॉन्ट्रैक्ट वापस दिया जाए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 79 रन की अद्भुत पारी खेली। इसी कारण से इंडिया वो मैच जीत गई। अब बारी थी 4 मार्च 2025, जो कि था पहला सेमीफाइनल, जिसमें इंडिया का मुकाबला होने वाला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है और ट्रेविस हेड ने उन्हें बहुत बढ़िया शुरुआत दी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की एक गेंद पर वह आउट हो गए। और ये 1.4 बिलियन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुकून की बात थी। उसके बाद लगातार विकेटें गिरने लगी और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को बुरी तरह हार गई। इस मैच में किंग कोहली की 84 रन की पारी की बदौलत इंडिया ये मैच बहुत ही डोमिनेंट तरीके से जीत गई। फिर आई डेट 9 मार्च 2025, फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का, जो कि था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड दोबारा से। इंडिया ने फिर से टॉस हारा रोहित शर्मा की कैप्टनसी में और न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। डैरिल मिचेल की एक हाफ सेंचुरी और माइकल ब्रेसवेल की एक हाफ सेंचुरी की बदौलत न्यूजीलैंड एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब रही, पर किसी को क्या पता था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगी। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी स्टार्ट दी और 76 रनों की अद्भुत पारी खेली, और साथ में उनका साथ श्रेयस अय्यर ने दिया, जिन्होंने 48 रनों की पारी खेली। लेकिन फिर से एक अद्भुत सा बंदा आया और शुभमन गिल के एक अद्भुत कैच लेकर चला गया। उसका नाम था ग्लेन फिलिप्स, जिसे हम सुपरमैन भी कहते हैं।
वह इतना उछलता कूदता है कि चाहे लेफ्ट में कैच हो, चाहे राइट में कैच हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, वो हर जगह कैच लेने में सक्षम रहता है। लेकिन इंडिया ये मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बड़ी ही अद्भुत तरीके से जीत गई और ट्रॉफी उनके हाथ में आ गई। सारे बहुत खुश थे और इंडिया के प्लेयर्स वाइट ब्लेजर पहन के ट्रॉफी हाथ में लेके इतने खुश थे मानो सब फैंस को सुकून मिल गया हो। लेकिन मोहम्मद सिराज की सिलेक्शन को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे थे कि उन्हें क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया। अब हर्षित राणा को 2 ही मैच खिलाने थे तो उन्हें खिलाया ही क्यों। इससे अच्छा आप मोहम्मद सिराज को ले जाते, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हैं और उन्हें गेंद ये भी पता होती है कि इन स्विंग डालनी है, आउट स्विंग तेज से डालनी है या स्लो डालनी है। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। यह इंडिया का 7th ICC टूर्नामेंट टाइटल है जो इंडिया ने बड़ी ही डोमिनेंट तरीके से जीता है और रोहित शर्मा एक ऐसे कैप्टन बन चुके हैं जो इंडिया को लगातार 3 ICC टूर्नामेंट के फाइनल में लेके गए हैं और उन्होंने 3 ICC टूर्नामेंट में 24 मैच खेले हैं जिसमें से 23 जीते हैं और 1 हारे हैं, जो कि आप सबको पता ही है ODI वर्ल्ड कप का फाइनल। लेकिन उसका बदला हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी से ले लिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिकेट एडिक्ट।